Welcome to RRMK classes। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले कि हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे बच्चों, तो उससे पहले के लिए क्वेश्चंस के लिए आपको लास्ट क्वेश्चन वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो बच्चों अब हम क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सॉल्यूशन क्या बच्चों, हमारे पास हमसे कहा गया कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर बच्चों हमारे पास में 105 सबसे पहला नंबर, ये हमारी एपी का सबसे पहला नंबर है 105, जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 112 119। देन लास्ट में बच्चों हम कैसे पता करेंगे, देखो हमसे जो मिला नंबर हमारे पास वो ये है 999 3 डिजिट का। इसको 7 से डिवाइड करके देखो, लास्ट डिजिट नंबर निकालना ना हमें, लास्ट का नंबर कौन सा है ट्रिपल डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1। तो बच्चों यहाँ पर कितना 9, अगर मैं यहाँ पर 9 लेता हूँ तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 रखने पर डिवाइड नहीं होता, 7 रखने से डिवाइड नहीं होता, 6 रखने से डिवाइड नहीं होगा, 5 रखूँगा तो डिवाइड नहीं, 4 रखने से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या करने से, 4 करने से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास में 994। ठीक है, तो अब हमारे पास बच्चों क्या होगा, a इक्वल टू में 105, कॉमन डिफरेंस d 112 में से अगर हम 105 माइनस करेंगे तो 7, और ए एन हमारे पास में है लास्ट 994। सो ए एन इक्वल टू में a प्लस एन माइनस का 1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों ए एन हमारे पास 994 इक्वल टू में 105 प्लस एन माइनस का 1, डी हमारे पास में 7 है, ये इधर आएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू में, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7n, 7 1 जा 7। तो बच्चों इस मिसेस को लेस कर लो, लेस करने के लिए 994 105 9 8 7 7 8 9 इक्वल टू 7 n माइनस 7, ये 7n इधर आएगा तो बच्चों प्लस का हो जाएगा 7 8 9 प्लस 7 इक्वल टू में 7n। तो बच्चों हो गया 6 9 7 इक्वल टू में 7n। तो बच्चों ये 7 इसके डिवाइड में जाएगा, n इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 796 डिवाइड में 7 7 1 जा 7 7। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में 8 8 8, यहाँ पर 8 है 1 9। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं बच्चों हम, यहाँ पर 8 9, इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 1 जा 7 1 9 7 2 जा 14 5 6 8 56। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 28, तो n इक्वल टू में 126। तो बच्चों हमारे पास दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या था, 3 डिजिट नंबर था, फर्स्ट जो 7 से डिवाइड हो जाए वो 105 है, 1 1 1 12 1 1 2 1 1 9, यानी कि 105 112 119 और लास्ट में 994, जो 3 डिजिट नंबर है हमारा 7 से डिवाइड हो जाए। हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है वो a यानी कि जो कहते हैं हम प्रथम पद 105 है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस सारवंतर जिसे कहते हैं वो हमारे पास 7 है, और अंतिम पद जिसे लास्ट टर्म कहते हैं वो 994 है, यानी कि 994। बच्चों हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, तो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में रखा, इसकी वैल्यू ए एन की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू रखी, एन हमें फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस रख दिया, डी रख दिया। अब ये 105 इधर आएगा तो 994 में से 105 माइनस करोगे तो 889,
ठीक है। इसमें 7 प्लस करोगे तो 896, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 128, तो n हमारे पास आ गया बच्चों 128। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाउ मैनी, क्वेश्चन देखो बच्चों ये है क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मैनी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीप्लीकेशन क्या हैं। तो हमारे पास 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 से ऊपर आता है 12 4 के पहाड़े में, ठीक है बच्चों 4 के टेबल में, फिर 16 20, देन लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे बच्चों। अब हमारे पास में क्या है 249 ले लेते हैं, हमसे लास्ट 250 बोला है ना उसने, तो हमने 249 लिया, इसको बच्चों हमने डिवाइड किया 4 से, 4 6 24, देन 9 तो हमारे पास डिवाइड होता नहीं है 4 से, तो इसको क्या कर लेंगे 8, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास में 2, यानी कि हमारा लास्ट टर्म कौन सी आ गई 2 4 8। तो अब हमारे पास ए जो फर्स्ट टर्म है वो 12, कॉमन डिफरेंस कितना है 16 में से अगर 12 माइनस करोगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 4, ए एन हमारे पास कितना हो जाएगा 248, ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, तो बच्चों हमारे पास 248 इक्वल टू में ए हमारे पास 12 है प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, कॉमन डिफरेंस 4, तो बच्चों 12 को इधर लेके आओगे, 248 में से 12 लेस करोगे इक्वल टू में यहाँ पर इसके साथ करोगे 4n, 4 1 जा 4, तो बच्चों ये हो गया 236 इक्वल टू में 4n माइनस का 4, ये 4 इधर आएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 236 प्लस में 4 इक्वल टू में 4n, देन 4n इक्वल टू में 240, देन n इक्वल टू में 240 भाग में 4 यानी कि डिवाइड में 4, 4 6 जा 24, n इक्वल टू में 60, तो हमारे पास n कितनी आ गई बच्चों 60 आ गया इसका। और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर बच्चों 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है ध्यान से देखो, फॉर वट वैल्यू ऑफ k ऑफ n, बताइए n की क्या वैल्यू होगी। आर दी nth टर्म ऑफ 2 APs 63 65 67 एंड 3 10 11 17 आर इक्वल, ये दोनों AP हमारे बराबर हैं, ठीक है। तो बच्चों हमने दोनों AP को कैसे रखना है, देखो हमारे पास पहली AP क्या कह रखी है हमसे 63 65 देन 67, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि 63 है, कॉमन डिफरेंस डी 65 माइनस का 63 इक्वल टू में 2, और ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ए एन इक्वल टू में ए हमारे पास में क्या है 63 प्लस एन हमारे पास नहीं है माइनस का 1 इंटू में डी कितना है 2, ए एन इक्वल टू में 63 प्लस 2n माइनस का 2n जा 2, ए एन इक्वल टू में 63 में से 2 लेस करोगे 61 प्लस 2n, देन बच्चों हमारे पास में दूसरी एपी क्या दे रखी है 3 10, एक एपी और दे रखी है 3 10 17 डॉट डॉट डॉट, ए इक्वल टू में 3, डी इक्वल टू में 10 माइनस का 3 इक्वल टू में 7, तो ए एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू में डी, ए एन इक्वल टू में ए कितना है 3 प्लस एन माइनस का 1, डी कितना है 7, ए एन इक्वल टू में 3 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 7n माइनस का 7 1 जा 7, ए एन इक्वल टू में 7n माइनस का 7 में से 3 लेस करोगे बच्चों 4। अब वो कहता है बच्चों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों क्या हैं बराबर हैं इक्वल हैं, तो इन दोनों को हमें बराबर रखना है, 61 प्लस 2n इक्वल टू में 7n माइनस का 4, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे और 61 को इधर लेके आएंगे बच्चों, ठीक है। तो 2n माइनस का 7n इक्वल टू में माइनस का 4 माइनस का 61, तो ये हो जाएगा माइनस के 5n और माइनस का 65, माइनस से माइनस कट कर दिया बच्चों हमने, और हमारे पास में क्या जाएगा n इक्वल टू में 65 डिवाइड में ये 5 डिवाइड में जाएगा 5, ये हो गया 13, तो n इक्वल टू में 13, तो n इक्वल टू में कितना आ गया बच्चों 13, n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं। आपकी बोर्ड की क्लास है, क्वेश्चन को ध्यान से समझें, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो बच्चों क्या लिखा है, डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16
एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड दी फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि आपका थर्ड टर्म दे रखा है 16, आपकी थर्ड टर्म कितनी दे रखी है A3, 16 दे रखी है, तो इसको a प्लस 2d इक्वल टू में 16 लिखेंगे और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि A7 इक्वल टू में आपका एक्सीड कर रखा है फिफ्थ टर्म से A5 प्लस 12, इससे 12 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करा, इसको क्या लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल टू में a प्लस 4d प्लस में 12। बच्चों a से a को कट कर दिया हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास 4d बचा है इसको हम इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 6d माइनस का 4d इक्वल टू में 12। देन 6d में से 4d को माइनस करोगे तो हमारे पास 2d इक्वल टू में 12 रह जाएगा। तो d इक्वल टू में 12, ये 2 उसके भाग में चला जाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2 6 जा, तो d इक्वल टू में क्या आ गया बच्चों 6। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, नाउ d इज वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने इस d की वैल्यू को बच्चों उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है यहाँ पर। तो a प्लस 2, d हमारे पास कितना 6 इक्वल टू में 16, तो a प्लस 12 प्लस 16, 6 2 12 होते हैं, ये 12 इधर जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, a इक्वल टू में 16 माइनस का 12, देन a इक्वल टू में 4। तो बच्चों मेरे यहाँ पर क्या है, a और d यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो मुझे क्या करना है, AP बनानी थी। तो a1 इक्वल टू में होता है a, फर्स्ट टर्म इक्वल टू में होती है 4, a2 इक्वल टू में होता है a प्लस d, a हमारे पास कितना है 4 प्लस d कितना है 6, यानी कि हो जाएगा 10। a3 इसे बोलेंगे a प्लस 2d, तो a हमारे पास में 4 है प्लस 2 मल्टीप्लाई में 6, तो बच्चों जाएगा हमारे पास 4 प्लस 12 इक्वल टू में 16। a4 बच्चों अगर हम निकालें तो हमारे पास a प्लस 3d, तो जाएगा 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 6, तो बच्चों 4 प्लस 6 3 जा 18, देन 4 प्लस करोगे 22। तो बच्चों मेरे पास जो AP बना वो क्या बना, 4 10 16 22 टेस्ट। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आ रहे हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन करें। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।